हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़े। अब जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वार्न्स हॉप साहब ने दिया, वार्न्स हॉप साहब ने, ठीक है। तो वार्न्स हॉप साहब जो है कि ये लॉ जो सिमिलर है आइडियल गैस इक्वेशन के। हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, यहां लिख दें हम लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम लोग का ही टॉपिक है लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन बाय वार्न्स हॉप। और वार्न्स हॉप साहब ने जो है कि जो डिस्क्राइब किया अपना लॉ, वो बेस्ड है, ओबे करता है गैस लॉ को। गैस लॉ में P इक्वल टू nRT अपॉन क्या हो जाएगा V। N जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है। N को तोड़ोगे तो क्या पढ़े हुए हो, वेट ऑफ गैस मोलर मास ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम RT, यही प्रेशर है। और इसी से सिमिलर है ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पे लिखेंगे पाई इक्वल टू CRT, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम, ये गैस लॉ है, गैस लॉ, और ये जो है लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है, वार्न्स हॉप साहब के द्वारा दिया हुआ। अब यहां देखो गैस का ये कॉन्सेंट्रेशन है, इसको ऐसे लिख सकते हो CRT गैस का कॉन्सेंट्रेशन। पाई हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है NBRT। C को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मोल बाई वॉल्यूम, सब चीज हम लोग का पढ़ा हुआ है। मोल ऑफ सोल्यूट है यहां पर, और ये क्या है आपका RT। अब N को तोड़ोगे तो वेट ऑफ B, मोलर मास ऑफ B, वॉल्यूम ऑफ गैस, और यहां पे क्या हो गया RT। ये जो है एकदम सिमिलर है। गैस में प्रेशर को P यूज किए, और यहां पे एब्रिविएशन ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई यूज कर रहे हैं। यही लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब गैस में हम लोग पढ़े कि एक वेसल में, यहां पे एक वेसल में गैस लिए ऊपर से ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है लगा हुआ, और ये गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये गैस है। और यहां पे जो है V जो है, जो गैस का वॉल्यूम है वेसल के बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वेसल के बराबर होगा, जिसको V से इंडिकेट किए। यहां गैस जो है तो NB, यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ऐड करेंगे। अब हम लोग के पास ये यहां पर देखो, हम लोग जो पीछे क्लास में पढ़े हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था बीच में, और यहां पर दो चेंबर था हम लोग का बना। एक चेंबर में प्योर सॉल्वेंट और दूसरे में क्या था, सॉल्यूशन। यहां से हम लोग प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे। पाई
ठीक है। और यहां पे ये है आपका, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगा। तो यहां पर P इक्वल है किसके बराबर? गैस के प्रेशर के बराबर। अब इस सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्यूशन है और ये जो है सॉल्वेंट है, वाटर हो सकता है, प्योर वाटर। तो जब ऑस्मोसिस हुआ तब जो है प्योर वाटर जो है चेंबर ए से चेंबर बी में फ्लो किया, और यहां पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं। अपने आप आके यहां पे रुक गया। जब रिवर्स ऑस्मोसिस था तो प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है सॉल्यूशन साइड में। अब देखो जो कंपेयर करेंगे, ये लॉ है कि सोल्यूट है यहां पे, तो यहां पर कंपेयर किया जाएगा गैस से, ठीक है। सॉल्यूशन है या भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट को यहां पर NB बोले, सोल्यूट को NB बोले तो गैस के मोल को Ng बोल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम V बोल रहे हैं। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस को हम लोग V बोलेंगे। और क्या ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर पे ये हो रहा। तो NB जो है दोनों में क्या है, कॉमन आया। कॉमन इन द सेंस ये गैस का है मोल, और ये वॉल्यूम जो है गैस का है। यहां पे NB जो मोल है वो सोल्यूट का है और वॉल्यूम जो है ये सॉल्यूशन का है। इसीलिए वान सॉप साहब डिस्क्राइब किए कि सब्सटेंस इन सॉल्यूशन ओबे द गैस लॉ इक्वेशन, और यही है गैस लॉ इक्वेशन। तो दो लॉ था, जैसे यहां पे क्या था, ये लॉ आया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ से। तो उसी तरह से बॉयल्स लॉ को बोला गया, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, वान सॉप बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को बोला गया वान सॉप चार्ल्स लॉ, ठीक है, क्या कि दोनों कोई सिमिलर है। तो यहां पे प्रेशर यहां भी एक्सर्ट हो रहा है जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं, और प्रेशर यहां पे भी एक्सर्ट हो रहा है जिसमें गैस के प्रेशर को बोल रहे हैं। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन गैस बाय द पिस्टन, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर यहां भी है, एक्सटर्नल प्रेशर यहां भी हम लोग लगाएंगे, तभी क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। अब इसी पर इसका लॉ है, लॉ को एक्सप्लेन की, ये इसका इंट्रोडक्शन था कि लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वान सॉप क्यों जो है इससे लिए। तो सेम फंक्शन है गैस लॉ में, और इसका जो इक्वेशन निकाले हम लोग वान सॉप का जो लॉ है ऑस्मोटिक प्रेशर का, दोनों इक्वेशन ये लिया गया है इसी से, यही इसका सिमिलरिटी है। पेन कॉपी निकाल लो और प्रेम से जो है लिखते चलो। लिखेंगे हम लोग, वान सॉप describes that the substance का मतलब सोल्यूट, the substance in solution, obeys the ideal gas
आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारा? दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी और इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू एन जी अपॉन वी आर टी। इसका जो फर्स्ट लॉ है फर्स्ट लॉ वो बॉयल्स लॉ से ले गया है। फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं वांस ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बोलेंगे, ठीक है। तो कहा जाता है क्या कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट ए गिवन टेंपरेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to the molar concentration ये concentration है, बहुत बार हम लोग यूज किए हैं। मोलर concentration of a solution at a given temperature. That is pi proportional to C मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको इंडिकेट क्या करेंगे हम लोग? C से। एट गिवन टेंपरेचर। एट ए गिवन टेंपरेचर, ठीक है। इसी को आप एन वाई भी, अच्छा हम लोग आगे लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ये फर्स्ट लॉ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हम लोग देखो कि जितना ज्यादा हम लोग इधर देखे थे कि सोल्यूट होगा इस चैम्बर में, यानी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? गाढ़ा सॉल्यूशन एक तरह से। जितना ज्यादा यहां सोल्यूट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। यहां से पाई उतना ही ज्यादा आपका होगा। देख लीजिए, सोल्यूट पार्टिकल्स जितना ज्यादा होगा, ये क्या था? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सोल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं किससे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन से। क्लियर है? अब देखो सेकेंड लॉ इसका सेकेंड लॉ है, लिख लीजिए आप लोग, वांस ऑफ चार्ल्स लॉ। क्योंकि चार्ल्स लॉ से ये लिए गए सेकेंड लॉ। फिर यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to
to the absolute temperature. When the concentration remaining, when the concentration of solution, when the concentration of solution remaining constant, बोर्ड में पूछता है इसलिए हम लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। ऐसे तो केवल हमें इसी से काम है और किसी से नहीं। आप ये जानते हैं इसको रटने की आवश्यकता नहीं, बहुत बच्चे इसको रट लेते हैं, रटना मना है, बस यही आपका है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको टी से। अब क्या होगा कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, ये प्रोपोर्शनल क्या होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। बस आपको ये और ये चीज है याद रखोगे, डेफिनेशन अपने आप लॉ बन जाएगा। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, चूंकि बोर्ड में पूछता है इसलिए लॉ लिख दिए हैं। एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन, ये जो है सेकंड लॉ। अब इस दोनों लॉ को जो है हम लोग कंबाइन करेंगे, पाई दोनों में कॉमन है, लिख लो, पॉज करके इसको लिखो। अब देखो यहां पे कहेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या होगा, पाई दोनों में कॉमन है, पाई प्रोपोर्शनल टू सी डॉट टी, और पाई इक्वल टू सी आर टी। ये गैस लॉ की तरह हम लोग क्या पढ़े थे, P इक्वल टू या PV इक्वल टू nRT। यहां क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो सिमिलर सेम चीज है यहां पर, आइडियल गैस इक्वेशन है यहां पे। गैस कांस्टेंट, यहां सॉल्यूशन कांस्टेंट कहेंगे इसको, R को। ये देखिए आपका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 3। और है पाई इक्वल टू, सी को तोड़ोगे, सी बराबर क्या होता है हम लोग का पढ़ा हुआ है, बताइए, एनवी मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस यूनिट में होगा, लीटर में। और मोल को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। देखो ये मोलरिटी का डेफिनेशन हो गया। मोलरिटी का डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तब यहां पे पढ़े थे वेट ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही ना पढ़े थे। देखो वॉल्यूम क्या है, लीटर में आ गया हम लोग का, वॉल्यूम लीटर में है। चलिए, अगर वॉल्यूम जो है लीटर में, ये मिलीलीटर में है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस यूनिट में था, मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर में होगा 1 बाई वॉल्यूम वेट ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी। इसीलिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां सी को यहां पर पुट करोगे, एनबी अपॉन वी आर टी। तो लिख चुके होगे। और है
पाई इक्वल टू वेट ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी क्रॉस आर टी, और वॉल्यूम किस यूनिट में हो जाएगा? लीटर में। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? ये लीटर में है। आर जो है, आर का जो वैल्यू है यहां पर, ये गैस कांस्टेंट है। ऐसे जब एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएगा तो गिवन रहेगा इसका वैल्यू गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और बार में भी कभी कभी आएगा 0.083 बार लीटर का हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। यहां से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर जो है फाइंड आउट करेंगे। देखो, ये इक्वेशन है उस तरह के सोल्यूट के लिए जो ना तो डिसोसिएट करता है ना एसोसिएट करेगा। जैसे डिसोसिएशन का मतलब NaCl है, ये क्या हो गया? Na में टूटा और Cl में टूट जाएगा। क्लियर है? अब जैसे फेनॉल है C6H5, अगर ये डाइमर बनाएगा तो 2 मोल यहां पे C6H5OH, ये क्या बनाया? डाइमर। डाइमर का मतलब 2 मोल फेनॉल का कंबाइन कर लेगा। जैसे ये आप चेन देखते हैं, सिक्कड़ इस तरह से 2 है कंबाइन किया हुआ, या 2 दोस्त देखिएगा इस तरह से हाथ पकड़ के रोड पे चल रहे हैं, दोनों क्या बोलेंगे? वर्ड क्या है? दोनों। ये डाइमर हो गया। तो 2 मोल जब इसका लिए, ये डाइमर। ये केस हो गया एसोसिएशन का, एसोसिएट हो गया, कंबाइन कर गया। और ये केस जो हो गया डिसोसिएशन का। ये कब? जब ये सॉल्यूशन बनाता है। लेकिन अगर आप यूरिया डालें या ग्लूकोज डालें, C6H12O6, ठीक है, तो ये क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर में C6H12O6 ही रहेगा। ना ये डिसोसिएट करेगा ना ये एसोसिएट करेगा। नाइदर डिसोसिएट माने टूटना, डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। तो ये इक्वेशन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का इस तरह के सोल्यूट के लिए है। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर सोल्यूट इज नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। क्लियर है? तो इस लाइन को यहां पर लिख देते हैं। बहुत सिंपल, इस पर न्यूमेरिकल लेकिन बहुत आता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल जो है IIT में आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है, मेडिकल्स में आएगा। इक्वेशन इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आएगा इस पर। This equation is valid for dead solute which neither dissociate
नाइदर डिसोसिएट है नॉर एसोसिएट। क्लियर है? इसको नोट कर लेंगे। देखो एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो एडवांटेज इसका जो है मेन कि कहता है कि टू डिटरमाइन मोलर मास ऑब्सोल्यूट इवन इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इट कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। और थर्ड लाइन है इट इज वाइजली यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमॉलिक्यूल्स दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। सर ये कुछ समझ में नहीं आ पा रहा, आ रहा है लेकिन नहीं भी आ रहा। तो होता है क्या कि देखो हमारे पास एक क्वेश्चन के थ्रू पहले हम समझाने का कोशिश करते हैं रिलेट कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ABCD कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कहता है किस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास सोल्यूट का निकाल सकते हैं, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आप झट से देखोगे कि यहां पे सर लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ही मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं, तब आप ये टिक कर दे। ऐसा क्यों होता है? क्या है कि मोलर मास सभी में है, फॉर्मूले में है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का हमारा जो फॉर्मूला है P नॉट A PA अपॉन P नॉट A इक्वल टू वेट ऑफ A, वेट ऑफ B, मोलर मास ऑफ B क्रॉस वेट ऑफ A और मोलर मास ऑफ A। यहां भी देखो कि मोलर मास है। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले में क्या था, टीवी इक्वल टू KF, वेट ऑफ B, मोलर मास ऑफ B क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ A। यहां भी फ्रीजिंग पॉइंट में भी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले में भी मोलर मास, यहां देखो मोलर मास डेल्टा TF नॉट इक्वल टू KF, वेट ऑफ B, मोलर मास ऑफ B क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय वेट A। सर अगर मोलर मास हम इसे नहीं निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। डेल्टा TF यहां पर किए TB नॉट, और यहां पर मोलर मास निकाल दिए। यहां पर भी उसी तरह से कर सकते हैं कि इस क्वांटिटी को यहां पर ले आए और TF को यहां ले आएंगे। लेकिन इसी से सर हम मोलर मास मेजरमेंट क्यों करते हैं? तो यहां पर अगर Y लगा दोगे, अब देखो कि सभी में वेपर प्रेशर पर है, सारा चीज डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे। तो बॉइलिंग पॉइंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या होगा, टेम्परेचर हमें घटाना पड़ेगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर बनाने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यही एक ऐसा है ऑस्मोटिक प्रेशर जो रूम टेम्परेचर पर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला जा सकता है ना। सारे में तो मॉलिक्यूलर वेट है देखो। और ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा फॉर्मूला क्या था, NB, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, VRT, और NB को तोड़ोगे तो वेट ऑफ B, मोलर मास ऑफ B इंटू VRT, यहां भी मोलर मास है। तब जो है कि ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो डिटरमाइन किया जाता है रूम टेम्परेचर पर, यही इसका आंसर है।
इसीलिए इसका ये एडवांटेज है, किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट हम इसे निकाल सकते हैं एट ए रूम टेम्परेचर पे। इसीलिए बोला गया इट इज वाइडली, बड़े पैमाने पर जो है मोलर मास निकालेंगे हम लोग, किसका? प्रोटीन का, पॉलीमर्स का और अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब बड़ा, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का है, बड़े मॉलिक्यूल्स का है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, ये सब का जो है मोलर मास अगर निकालना होगा तो हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ही मोलर मास निकालेंगे, ना कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका एक रीजन है इट अकर्स एट रूम टेम्परेचर। इसको जो है मेजरमेंट करेंगे रूम टेम्परेचर पे, इसलिए एडवांटेज जो है बोर्ड लेवल पर पूछता है और ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। क्यों है ये भी हम आपको डील कर दिए। अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन सॉरी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? आइसो मींस क्या होता है बेटे, बोलो छोटू, आइसो मींस क्या होगा? आइसो का मतलब है सेम। अब देखो ये हम लोग का पढ़ा हुआ, अब ज्यादा कुछ नहीं रह गया है, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये फिगर है, इसके मिडिल में हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देंगे। ठीक है, यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए, SPM। अब देखो इसमें जो है दो सॉल्यूशन है। हम लोग का पढ़ा हुआ है ये फिगर, नजर आ रहा होगा, मजे लेके पढ़िए। अच्छा, इसमें देखो क्या किया गया, ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है। तो A इक्वल टू अगर मान लो किसमें है 1 मोलर ग्लूकोज C6H12O6 और इस चेंबर बी में 1 मोलर यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, ठीक है, दोनों में। अब यहां पर एक चीज देख रहे हैं, तो यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अगर लग रहा है तो इसको ए बोलो और इसको क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे लगेगा बी। दोनों में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है कि इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। और हम लोग पढ़े हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, N/V, मोल बाई वॉल्यूम। दोनों का, दो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इक्वल है। जब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशंस
ऑफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, two solutions are of equal concentration, then they have same osmotic pressure at the same temperature. दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, एट द सेम टेम्परेचर. is called isotonic solution. दो सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों का देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम है, 1 मोलर 1 मोलर, कि 1 लीटर में 1 मोल ग्लूकोज है, 1 लीटर में 1 मोल क्या होगा, यूरिया है. तब क्या होगा, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए इक्वल टू पाई बी, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर, ए हमारा क्या है, ग्लूकोज, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया. और जब ऑस्मोटिक प्रेशर लिखे तो क्या बोलेंगे, CaRT CbRT. RT कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन Ca इक्वल टू Cb. और इसको एलोबरेट करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होगा, मोल बाई वॉल्यूम, Na अपॉन Va और Nb अपॉन Vb. N को ब्रेक करोगे तो क्या होता है, N को ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, वेट ऑफ बी मोलर मास इनटू वॉल्यूम हो जाएगा. तो यहां पे बोलेंगे और वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए इंटू वी ए इज इक्वल टू एनबी वेट ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी. ये हमारा जो है न्यूमेरिकल फॉर्मूला, इससे अच्छा खासा न्यूमेरिकल बनता है ना. ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है. और ये जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है ये किसके लिए है, नन इलेक्ट्रोलाइट के लिए. ये जो है नन इलेक्ट्रोलाइट का है, नन इलेक्ट्रोलाइट. ना इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करेगा, ना इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट करेगा. और ये जो आपका है इक्वेशन, यही आइसोटोनिक सॉल्यूशन है. ठीक है. अब जो है इसके बाद है कहीं किसी को कोई डाउट, छोटू कहीं कोई डाउट है बेटा, चलो इसको पॉज करके नोट कर लेना. न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे आगे. अब देखो यहां पे ए और बी चेंबर में दो तरह का सॉल्यूशन होगा, लेकिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इस बार डिफरेंट कर दो. चेंबर ए और चेंबर बी में है. अब यहां पे बोलो 0.1 मोलर ग्लूकोज C6H12O6 और यहां पे बी में 1 मोलर यूरिया. अब देखो यहां पे क्या है, फॉर्मूले में लिखते हैं यूरिया
दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे अलग अलग है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अलग अलग है। तो अब यहां पर क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन यहां पर बोलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इसके रिस्पेक्ट में जो क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब बताओ, तो एक तरह से ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, और ये क्या हो गया, इसके रिस्पेक्ट में, यूरिया सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। तो जो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला होगा उसको बोलेंगे हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक मिनट, जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहां पर बोलेंगे हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके रिस्पेक्ट में यहां देखो तो क्या हो जाएगा, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस सॉल्यूशन का नाम पड़ जाएगा क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और यहां पे हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यही है। अब यहां से डेफिनेशन क्या बन जाएगा, टू सॉल्यूशन हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, देन दे हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। इन दोनों में से आउट ऑफ टू सच सॉल्यूशन द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होगा। जब हायर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर तब क्या हो जाएगा, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहां पे हमारा हो गया हाइपर टोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यही हमारा डेफिनेशन भी है। यहां पे ऐसे चाहो तो बोर्ड लेवल पे लिख सकते हो। Two solutions have different concentration. Two solutions have different concentration, then they have different osmotic pressure, different osmotic pressure. Out of two such solution, out of two such solution, out of two solution, the more concentrated, solution, the more concentrated solution, क्या होगा concentrated वाला,
is called hypertonic solution. Hypertonic solution due to higher vapor pressure while less concentrated solution is hypotonic. Hypotonic solution due to लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो दो टर्मिनोलॉजी था आपके पास। एक टर्मिनोलॉजी था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और दूसरा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहां से मतलब नहीं है, में नहीं है, दो चेंबर के बीच में जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। एक में 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है और दूसरे में 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन इसके रिस्पेक्ट में, बी चेंबर के रिस्पेक्ट में क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। इसके रिस्पेक्ट में, ए चेंबर के रिस्पेक्ट में बी का कॉन्सेंट्रेशन हायर है। इसी को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और इसके रिस्पेक्ट में जो क्या है, ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन हायर है तो क्या हो जाएगा, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये चेंबर जो हो गया ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया और ये जो है ए चेंबर में जो है ये लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर है और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो ये जो हमारा सिलेबस था, जो टॉपिक था, ये यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे वीडियो को, आपका प्यारा चैनल है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हैं, खूब बढ़िया से इसको पढ़िए, पॉज कर करके आप पढ़ें इस चैप्टर को। लंबा चैप्टर था। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।